नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे खास तौर पर बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार में जिस तरीके से बिहारियों को कहीं ना कहीं ठगने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये जो शब्द है ये इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस का ये कहना है जो बिहार के तमाम जनता, तमाम आम लोग और वहां की महिलाओं को ठगने का कामकाज एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार करने का कामकाज कर रही है। ऐसा क्या है, आखिरकार किस मुद्दों को लेकर के, किन मामलों को लेकर के ठगने का कामकाज हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। कई ऐसे पार्टी है जो अपने अपने जरिए से, अपने अपने स्तर पर जो है अब वहां पर कैंडिडेटों का लिस्ट भी जारी करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर है शामिल, कांग्रेस पार्टी है और कई छोटे छोटे दल जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन नाराजगी की भी जो खबरें हैं इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एनडीए इंडिया अलायंस पर सवाल खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, जो इंडिया अलायंस में टूट फूट है, तो क्या वही एनडीए के अंदर में सब कुछ ठीक है? क्योंकि चिराग पासवान सीट को लेकर के नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अलग नाराज चल रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है जो कभी भी एनडीए में बहुत बड़े स्तर पर टूट फूट की खबरें आ सकती है, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झटका लग सकता है और यहां तक कि नीतीश कुमार को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण मलिक जी है, हमारे चैनल पर आप इनका अक्सर वीडियो देखते होंगे और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज पर। सवाल वही है, किस तरीके से देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है, तमाम नेता अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाम है पप्पू यादव का। वो पैसा बांटते हुए अपने ट्विटर पर वो शेयर करते हैं वीडियो और वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं चुनाव आयोग को, भले जिस भी तरीके से जैसे भी कार्रवाई करना होगा कर ले, लेकिन हम गरीबों का मदद करेंगे। क्या ये चुनाव के आड़ में, गरीबों के आड़ में ये जो अपराध, एक तरीके से कह सकते हैं उल्लंघन करना चुनाव आयोग का, आचार संहिता का, क्या ये सही है? तो ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो आचार संहिता पहले की, अरे सुनिए, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है। कैसे कह सकते प्रधानमंत्री? मतलब महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त कर रही है, 25 से देंगे महिलाओं को सशक्त करना, क्या ठगना है? बिल्कुल। कैसे 12 साल, सुन लीजिए, 12 साल से देश को ठगी दे रही है बीजेपी, ठगने का काम तो कर रही है बीजेपी। किया क्या है बीजेपी ने 12 साल में? देश को बर्बाद तो कर दिया है। पूरे बिहार को चमका दिया। वो नहीं, कोई आपको चमका दिया? आपके दिल्ली के मुख्य में 25 दे दिए, मोदी जी ने कहा था, बर्बाद कर दिया, लोगों घर तोड़ दिए, झुग्गियां तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। पप्पू यादव की जगह तो जेल में होनी चाहिए, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जेल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों क्यों नहीं चाहिए? ये प्रवेश वर्मा में कहा थी इनकी बीजेपी, कहा था इलेक्शन कमीशन, नोट बांट रहा था दिल्ली में, कब इलेक्शन कमीशन नहीं जागा? एक गरीबों की मदद करना गुनाह है क्या? अगर गरीबों की मदद करना, दलितों की मदद करना गुनाह है तो गुनाह बार बार हम करेंगे। तो आचार संहिता से पहले आप मदद कीजिए। आचार संहिता उल्लंघन तो ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी। क्यों काटे वोट लोगों के? पप्पू यादव खुलेआम कह रहे और एनडीए के नेता कह रहे हैं जो अब इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। जेल में एनडीए के लोग कार्रवाई करो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे एनडीए के नेताओं पे जो बकवास करते हैं कि 10,000 रुपए दे देंगे, रिश्वत कांड है, खुलेआम कहा गया। 25 तो आपने दिए नहीं, क्यों भरम जाए लोगों को झूठ बोलते हो? देश का प्रधानमंत्री है, इलेक्शन कमीशन वोट काट दिए 65 लाख, क्यों काटे? वो अपनी बात पे ही रहे ना इलेक्शन कमीशन, लोगों की बात तो नहीं मानी ना। तो कौन होता है इलेक्शन में लोगों के अधिकार को छीनने वाला? वोट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, ये तो नारा सही है ना। सुन लीजिए, मेरी 2 आंखें हैं, इन 2 आंखों में हमें सिर्फ 2 ही दल नजर आ रहे हैं वहां पे। कौन? बिहार में आपका इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है ना, एनडीए का सूफड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है पूरी तरह से सरकार बना रहा है इंडिया गठबंधन, पूरी तरह इनका सूफड़ा। बाकी कैसे सरकार बनाएंगे? सुन लीजिए, जंगल राज का जिसको जो है जंगल राज है, दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही है, शोरूमों का लूटा जा रहा है, मार दिया गया, 120 दलित परिवारों का घर जला दिए। जंगल राज तो अब है,